तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ आप सभी अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूँ आपकी चहेती बिंदास परवीन मलिक। तो मैं आ गई हूँ पानीपत की उन लड़ाइयों के साथ साथ जो चीजें यहाँ पर पानीपत के अंदर फेमस हैं। तो ये है काला आम पार्क। तो ये इसका नाम काला आम क्यों पड़ा, तो इसके लिए आपको जानने के लिए मेरा पूरा व्लॉग जो है एंड तक देखना पड़ेगा। काला आम इसलिए पड़ा क्योंकि जिस धरती पर मैं खड़ी हूँ, इस धरती पर तीनों लड़ाइयाँ, ये मेन पॉइंट था जहाँ पर लड़ाइयाँ होती थी, मेन पॉइंट था। और आने वाले टाइम में जैसे ही इतिहास ने रंग बदले तो इस पार्क का नाम पड़ गया काला आम पार्क। तो क्यों पड़ा, क्योंकि लड़ाई के दौरान कहते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था और खूब हरा भरा था। लेकिन युद्ध के दौरान जैसे ही मतलब उसके अंदर जो है काफी सारा खून चला गया, और खून जाने की वजह से तो इसका नाम जो था काला आम पार्क पड़ गया। तो गाइस, इसकी सुंदरता तो देखते ही बनती है। साथ में ये जो हमारा पार्क है पानीपत का, ये इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है और इतनी अच्छी मेंटेनेंस, इतना खूबसूरत पार्क है ये, जो पानीपत की शोभा को बढ़ाए हुए है। तो मुझे इतना अच्छा लगा इस पार्क के अंदर आकर। और अपने इतिहास के पन्ने जब हम पलटते हैं तो उसके अंदर जो है बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। तो पेरेंट्स अपने बच्चों को लाए हुए हैं, उनको बता रहे हैं कि कैसे इतिहास था हमारा, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं हमने अपने जंग जीतने के लिए, अपने देश को आजाद करवाने के लिए, कितने ही लोग वीरगति को प्राप्त हो गए। तो मतलब ऐसा इतिहास जो है, और वो भी एक पार्क के अंदर जो इतना अच्छा बना हुआ है, और उसके अंदर हमें हर चीज बताई गई है ताकि हमारे बच्चे जो है आने वाले टाइम में, हमारे बच्चे जो इतिहास को कभी ना भूलें। तो गाइज, मुझे इतना अच्छा लगा। और इस पार्क के बारे में और जानने के लिए कि यहाँ पर युद्ध कौन कौन सा हुआ और किस किस ने लड़ाई लड़ी, तो इस व्लॉग को आप एंड तक देखना, और हो सके तो ये शेयर भी करना ताकि हमारे बच्चे इस इतिहास को जो है अपने अंदर, खून के अंदर जो है लेकर आए और देखें कि हमारा जो इतिहास है, बलिदानों का इतिहास है, शहीदों का इतिहास है, उनके बलिदानों की वजह से ही आज हम जो हैं अपना आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं। तो उस आज़ादी की सांस लेने के लिए कितनों ने अपने आप को बलि पर चढ़ा दिया और कितनों ने क्या क्या किया। तो उस चीज़ को हम इतना तो कर ही सकते हैं ना, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को लाएं और यहाँ पर जो है इतिहास से रूबरू करवाएं। तो गाइज, चारों तरफ इस पार्क के हरियाली ही हरियाली है। ये देखो, खेतों से हरा भरा ये वातावरण, और बहुत ही जो यहाँ पर ऑक्सीजन और इतनी फ्रेश एयर है जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। और गाइज, मेरे को अपने आप पे आज बहुत नाज आ रहा है, हो रहा है कि मैंने इस धरती पर जन्म लिया, क्योंकि मैं पानीपत की हूँ और मैंने इसी धरती पर जन्म लिया है। और इस इतिहास के पन्ने जो मैं आज आपको खोलने जा रही हूँ, आपको बताने जा रही हूँ, तो आप अपने बच्चों को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं और पानीपत के इतिहास के बारे में आप ज़रूर बताएं। और जितनी भी यहाँ पर जंग लड़ी गई है, बलिदानों ने अपना खून बहाया है, जहाँ तक के पेड़ भी जो हैं हरे भरे थे और काले पड़ गए। तो सोचिए हमारा इतिहास कैसा होगा। आपको ये जानकर कितना अचंभा हुआ होगा कि खून से जो पेड़ का रंग काला पड़ गया। तो चलिए, आज मैं आपको इसका इतिहास बताऊंगी, और मेरे ब्लॉग को एंड तक देखना, और सब्सक्राइब और लाइक करे बिना आपने जाना नहीं है। तो गाइज, ये है काला आम पार्क। तो ये पानीपत के 8 किलोमीटर दूरी पर ही है, बल्कि ये पानीपत के बीचों बीच ही पड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो क्योंकि यहाँ पर पार्क के एक कोने में एक लाल ओबेलिस्क है, यहाँ उस स्थान का प्रतीक है जहाँ पर मराठा कमांडर सदाशिव भाव जी, मतलब भाऊ, युद्ध में गिर गए थे। और पुरानी कथाओं और जो लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनका मानना है कि इस स्थान पर एक काला आम का पेड़, बहुत बड़ा पेड़ था, पर अब तो वह लुप्त हो चुका है। तो उस वृक्ष के नीचे जो भाऊ जी ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। तो काले आम का पेड़ अब मौजूद नहीं है, लेकिन इस पार्क में अपने नाम से जो है, मतलब इस पार्क का नाम उनके नाम से ही पड़ा हुआ है, क्योंकि अपनी आखिरी सांसें उन्होंने यहीं पर ली थी। क्योंकि यह एक फेमस पार्क है, तो फेमस क्यों है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो पानीपत शहर से ये बहुत ही पास में ही पड़ता है, और काला आम नाम
के नीचे एक दिलचस्प कहानी है, क्योंकि मराठों को हमेशा के लिए भारतीय राज्यपाल को बदलने का एक विश्वास के साथ उत्तरी भारत आया था, इब्राहिम लोधी की तरह। मराठा सभी संभावित मित्रों और सहयोगियों के साथ साथ विरोधाभासी भी थे और मराठा सेना और अफगान सेना के बीच में संघर्ष, बहुत जबरदस्त संघर्ष हुआ था। तो मराठा सेना अफगान प्रतिद्वंदी से घिरा हुआ था। अधिक से अधिक उनकी आपूर्ति सुदृढ़ीकरण काट दिया गया था। मराठों की हताहतों की कुल संख्या 75,000 के बराबर थी, जिसमें वरिष्ठ कमांडरों और पेशवा के पुत्र भी शामिल थे। तो लड़ाई के दौरान जो है यहाँ पर पूरे इस पार्क में मृत शरीर पड़े हुए थे, चारों तरफ मृत ही शरीर, चारों तरफ मौत का तांडव था। तो आज इस साइट को पानीपत के बाहरी इलाकों में ये काला आम पार्क द्वारा चिन्हित किया गया है, क्योंकि ये यहाँ पर इतना जबरदस्त युद्ध हुआ था और एक कुआं यहाँ पर आज भी मौजूद है। तो यहाँ पर जो ये पूरा पार्क जो था खून से लथपथ था और कहते हैं कि लास्ट टाइम में जो भाऊ ने यहाँ पर अपनी आखिरी सांसें ली थी और पूरा उनका जो शरीर था खून से लथपथ था, और उन्हीं की यादगार में इस जगह को पार्क के रूप में बना दिया गया और साथ में इस पार्क का नाम जो था काला आम नाम रख दिया गया। काला आम मतलब कि भी यहाँ पर जो इतना बड़ा पेड़ था आम का, तो वो जब खून से लथपथ यहाँ पर सारे पार्क के अंदर जितना भी जो भी था, तो यहाँ पर वो जो वृक्ष है आम का पेड़ था, कहते हैं कि बिल्कुल काला हो गया था। तो आप सोचिए, ये है बलिदानों की धरती और समय के अनुसार जो बदलते गए, और लेकिन उनके चिन्ह जो है आज भी हम देख सकते हैं। पूरे पार्क के अंदर चारों तरफ ऐसी सीनरी लगाई गई है जिससे कि ये साबित होता है कि भी देखो यहाँ पर कितने पानीपत के तीनों युद्ध, जो इतने बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, तो ये जो पार्क है ये खून से उनकी कहानी यहाँ पर लिखी गई। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि भारत देश हमारा जो है बहुत बड़ा देश है और इसकी जो कहानी है, बहुत बड़ी कहानियां इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो आप देखिए ये पार्क कितना सुंदर है। तो गाइज यहाँ पार्क के एक कोने में लाल रंग का एक स्तंभ भी बना हुआ है और ये उस स्थान को दर्शाता है जहाँ पर मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ युद्ध में मारे गए थे। और यहाँ पर स्थानीय लोग भी यही कहते हैं कि यहाँ पर जब युद्ध हुआ था तो ये पूरा का पूरा ये जो ग्राउंड था, ये पार्क तो अब इन्होंने बनाया है, लेकिन ये पूरा ग्राउंड तो यहाँ पर सैनिक जो मरे पड़े थे और ये जगह खून से लथपथ हो चुकी थी। तो गाइज इस कहानी के अनुसार जो था, कहते हैं कि यहाँ पर 70,000 सैनिकों का जो खून था, खून के कारण से जो इस आम के पेड़ की जो जड़ें थी वो काली हो गईं और फल से लेकर लकड़ियां भी काली हो गईं। तो इसीलिए इस पार्क का नाम जो पड़ गया काला आम पार्क। तो गाइज हरियाणा में ऐसे ऐतिहासिक नगरी पानीपत में ऐसी 3 ऐसी लड़ाइयां हुई हैं जिसने देश को बदल कर रख दिया। और पानीपत की एक ऐतिहासिक जगह काला आम भी है जिसका कनेक्शन सीधा पानीपत की तीसरी और आखिरी लड़ाई से जुड़ा हुआ है। तो आज भी यहाँ की जमीन खून से जो लाल है।
तो ये लड़ाई जो 14 जनवरी 1761 को हुई थी और पानीपत की इस खास जगह को देखने के लिए लोग जो है दूर दूर से आते हैं। अब यहाँ बीते कई वर्षों से हरियाणा ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र सरकार और यहाँ के लोगों का रुझान बढ़ने के साथ साथ यहाँ हर वर्ष 14 जनवरी को शौर्य दिवस भी मनाया जाने लगा है, जिसमें दोनों राज्यों से बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं और सीएम, राज्यपाल समेत तमाम बड़ी हस्तियां भी यहां पर मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होती हैं। तो पानीपत से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर एक काला आम युद्ध स्मारक ये बनाया गया है। तो इस जगह का ये नाम क्यों पड़ा, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, क्योंकि 1761 में जब अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच युद्ध हुआ था, जो कि पानीपत का तीसरा और आखिरी युद्ध था, तो इसी स्थान पर ये लड़ाई हुई थी। और अब यहाँ ये है कि युद्ध स्मारक भी यहाँ बना दिया गया है और वहाँ कभी एक विशाल काय आम का पेड़ भी हुआ करता था। तो गाइस, इतिहासकारों की माने तो अब यहाँ अहमद शाह अब्दाली और मराठों का युद्ध हुआ तो लगभग 70,000 सैनिक जो इस युद्ध में मारे गए थे और इस युद्ध में मारे गए सैनिकों का रक्त भी यहाँ इकट्ठा होता चला गया। तो 70,000 सैनिक थोड़े नहीं होते। इस पेड़ की जड़ों में जब खून इकट्ठा हुआ तो इस पेड़ पर लगने वाले सारे फल भी काले पड़ गए और फल तो काले हुए ही हुए और साथ में लकड़ियां भी काली पड़ गई।